हाय गाइस एंड गर्ल्स। अपने 20 साल के करियर में तो 21 साल हो गए इस साल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। अपने 21 साल के इस करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली यूथ को। वो प्रोटीन के लिए पागल हैं। मुझे प्रोटीन दो, मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन 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 करते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटीन की कुछ वैल्यू पता ही नहीं है। उनसे पूछो कि आप प्रोटीन ले रहे हैं कि या नहीं, वो कहते हैं नहीं, प्रोटीन तो नहीं हो पाता ये, या होता क्या, इसकी बेनिफिट्स क्या है, उनको ये नहीं पता। तो डिवाइडेड है लोग। कुछ लोग प्रोटीन के पीछे पागल है और कुछ लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग ले रहे हैं तो क्वालिटी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं जिसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो आज डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली प्रोटीन में ऐसा है क्या जो आपकी बॉडी के लिए इतना रिक्वायरमेंट प्रोटीन की मानी जाती है। और बोलते हैं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, चाहे वो आप बच्चों की, ज्यादातर कहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ हो या प्रेग्नेंट वुमेन की या आपकी खुद की ग्रोथ, मतलब जैसे एडल्ट की ग्रोथ हो, कोई भी, मतलब कोई भी इंसान हो, उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो शुरू करते हैं, अब देखते हैं कि प्रोटीन में ऐसा क्या है, कितना इसमें लोग लेते हैं प्रोटीन, और क्यों ज्यादा लेते हैं प्रोटीन, ये भी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन बेसिकली है क्या? प्रोटीन है एक बिल्डिंग ब्लॉक, इसको हम बोल सकते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। सारे ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। जो भी आप प्रोटीन खाते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 तरह के। अब पूरी वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, कितने अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी खुद बनाती है, कितने आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से मतलब डाइट से लेने पड़ते हैं। और वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए फिलहाल ये है कि जो भी आप प्रोटीन खाते हैं, जो भी प्रोडक्ट में प्रोटीन होता है, चाहे आप पनीर खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, दूध लेते हैं, या फिर आप दाल लेते हैं, किसी भी तरह का सोर्स लेते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरह से वर्क करता है आपकी बॉडी में। सबसे पहले तो वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो एंजाइम है, स्पेशली प्रोटियाज, वो उसको, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके प्रोटीन जो आपने खाया उसके अंदर, उसको धीरे 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 ब्रेक करते हैं। ब्रेक डाउन होता है उसका अलग अलग प्रोटीन्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनको अलग अलग तोड़ के एक चेन में लगाया जाता है। आप उसको ये समझ लो कि जैसे एक मोती की माला होती है, तो माला में जैसे मोती होते हैं अलग अलग, तो उस तरह से अमाइनो एसिड भी चेन बनाई जाती है उनकी, एक सीक्वेंस में लगाया जाता है उनको। और जब ये सीक्वेंस में आ जाते हैं उसके बाद इनको ब्लड स्ट्रीम में बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट हो गया, और दूसरा हो गया एब्जॉर्ब का सिस्टम। अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में तो क्या क्या करते हैं, ये समझिए आप कि आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब में प्रोटीन है। और प्रोटीन का मेन जो काम है, वो मतलब बहुत सारे काम है, और मेन तो जो हम मानते हैं, जो समझते हैं, इज कि मसल्स को, जो टिश्यूज हैं आपके, जो टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको रिपेयर करता है और नए टिश्यूज बनाता है। तो रिपेयर भी कर रहा है और डैमेज टिश्यूज को रिपेयर भी कर रहा है, और नए टिश्यूज भी फॉर्म कर रहा है। प्लस आपके जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं, जितने भी आपके बॉडीली फंक्शंस हैं, उनके लिए भी ये वर्क करता है। आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपका तो एक अलग से हम इसमें वीडियो बनाएंगे कि कैसे प्रोटीन आपकी हेल्प करता है जब आप वेट लूज कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए ये है कि जो वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, ये उसमें भी इफेक्ट करता है आपके। प्लस आपको सैशिएट रखता है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी उसके बाद बहुत ज्यादा। अगर आप प्रोटीन खा लेते हैं तो आपको 2-3 घंटे भूख ज्यादा नहीं लगने वाली। तो बीच में आप जो स्नैकिंग करते हैं, खाते हैं इधर उधर, वो नहीं आप खाएंगे, तो आपका जो कैलोरीज का इनटेक है वो कम होगा। और लॉजिक यही है कि कैलोरीज जैसे इनटेक कम होता है, तो जितनी कम कैलोरीज आप खाएंगे उतनी कम ही आपको बर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो ज्यादा कैलोरीज खाएंगे और ज्यादा बर्न करनी पड़ेगी। तो एक ये लॉजिक है इसके ऊपर। प्लस इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म तो है ही, प्लस ये एंजाइम्स भी नए नए एंजाइम्स फॉर्म करता है, आपकी बोन्स के लिए है, ओवरऑल हेल्थ के लिए है, आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन हैं। जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं, कैराटिन, कैराटिन आपने सुना होगा, वो आपके हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए है, नेल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। फिर कोलेजन है, कोलेजन आपकी जो स्किन है
उसको स्ट्रेची बनाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, उसको खिंचा खिंचा रखता है, ढीली ढीली स्किन नहीं होती है, आपकी स्किन में जान आ जाती है, वो कोलेजन से होता है। तो ये समझ लीजिए कुल मिला के कि बॉडी का जितना भी इम्यून सिस्टम है, स्ट्रक्चर सिस्टम है, तो वो इसका काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है ये। तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा, ये तो अभी मैंने और आपको कुछ ही इसके फैक्टर्स बताए, इसमें और भी ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को हमेशा रहती है और ज्यादा रहती है, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी डिपेंड है, चाहे वो आपकी मसल्स हो, बोन्स हो, इम्यून सिस्टम हो, हार्मोन्स हो, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर हो, या आपके बॉडी के फ्लूइड के लेवल को, पीएच लेवल को, जो एसिडिक लेवल है उसको मैनेज करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट तो बॉडी को बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की, क्वालिटी प्रोटीन की, जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं। इसीलिए यूथ पागल नहीं है जो प्रोटीन के पीछे भागता है कि हाँ मुझे चाहिए, प्रोटीन चाहिए। बच्चों को और ज्यादा, टीनेजर्स को और ज्यादा, प्रेग्नेंट वुमेन को और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेंथ के लिए और ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी और आपको लेना ही है। और इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि एक होता है थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। थर्मल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आप जो भी खाना खा रहे हैं, अभी मैंने आपको इसमें बताया कि अब्जॉर्ब होता है, बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, फिर अब्जॉर्ब होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये एक पूरा प्रोसेस है। ये जो प्रोटीन है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका डाइजेशन का। तो इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे mRNA है या राइबोसोम है, बड़े सारे। आपको इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी इतना कोई डीप में नहीं, बस मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करी है इसके बारे में। बट ये मेन है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। अमाइनो एसिड्स टूटते हैं जिस तरह से, और आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उसको कैसे यूज करते हैं, फिर नया प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज होता है, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसाइज कहते हैं। तो ये जो एक प्रोटीन सिंथेसाइज का एक प्रोसेस है कि आपके मसल्स में कैसे जाएगा, वो आपका मसल्स कैसे ग्रो करेंगे, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे स्ट्रक्चर पे लगती है बहुत सारी कैलोरीज। तो इस कैलोरीज में आप ये देखो कि जो भी आप खाना खाएंगे, जब भी आप खाना खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन लेता है आपका 20 से 30% ऑफ कैलोरीज। अगर आपने 100% प्रोटीन खाया तो 20 से 30% कैलोरीज तो आपको उसका डाइजेशन में ही ले लेगी। इतना स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में लगेंगे 5 से 10% एनर्जी, फैट में लगेगी 0 से 3%, सिर्फ 0 से 3% तक एनर्जी। तो क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डिग्रेड करने में उतनी ही एनर्जी काउंट होगी। और वही चाहिए हमें, तो वही चाहिए ना कि हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो, और कैलोरीज इस स्ट्रक्चर की वजह से बर्न हो रही है। तो इसलिए प्रोटीन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैलोरीज भी बर्न हो रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम भी बढ़ रहा है, हमारी मसल्स भी बढ़ रही है, मसल्स की ग्रोथ भी हो रही है, हमारे बोन्स भी स्ट्रांग है, जॉइंट्स भी स्ट्रांग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक होलसम वे में आपकी बॉडी को ये हेल्प करता है कि आप किस तरह से आपकी बॉडी ग्रो करती है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ में, स्ट्रांगनेस में ये प्रोटीन काम आता है। अब ये एक बात है कि इसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, कितने ग्राम्स लेने चाहिए, कितने ग्राम हम प्रोटीन लें दिन में, और इसकी एक्चुअली रेशियो क्या होनी चाहिए एंटायर कैलोरीज की। अगर हम 2000 कैलोरी ले रहे हैं, 3000 कैलोरीज ले रहे हैं दिन में, तो उसमें से कितने % प्रोटीन होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियोस में, सेपरेट वीडियो बना के। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेटा है जो बोलता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लोग क्यों कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप कर देते हैं और प्रोटीन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट से बहुत कम है, फैट मिडिल में है। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में एक और डिस्कस करते हैं हम पॉइंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, एक जो हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। तो बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। कि होता क्या है कि प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए। और होता है कि जैसे जैसे हम एयर कंज्यूम करते हैं उसमें भी 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अब ये
क्या होता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट आपकी किडनी अगर अच्छी है, किडनी ठीक है, फंक्शन नॉर्मल कर रही है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से निकल जाएंगे थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, डेट इज पूप के थ्रू और स्वेट के थ्रू। ठीक है, पसीना आएगा आपका, आपने टॉयलेट करा, पेशाब करा, जो भी वो करा, उसके थ्रू निकल जाएगा। मेनली आपके टॉयलेट के थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है। अब अगर आपकी किडनी आप एक्सेस में ले जा रहे हैं और आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पा रहे किडनी में, किडनी से, तो टॉक्सिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में, जहर फैलना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके ऑर्गन्स को खराब करेगा, फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट डिसीज आएंगी हेल्थ की, जो जैसे आपकी हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, उस पर डायबिटीज है, बहुत सारे इश्यूज और भी आ सकते हैं। तो ये एक गलत इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है ज्यादा प्रोटीन लेने का। फिर बैड ब्रेथ, आपकी जो सांसें हैं उसमें स्मेल आएंगी, जो आप बोलोगे उसमें स्मेल आएगी, क्योंकि आप लो कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, तो वो ब्रश करने पे भी कभी कभी नहीं जाती स्मेल। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेसिकली जो आपको ज्यादा प्रोटीन लेने पे हो सकते हैं। तो प्रोटीन की एक जो लिमिट डिफाइंड है, उसी में ब्रैकेट में हमें रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है बट मेनली आप उसी में रहें। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कितना ब्रैकेट है, कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, एवरीथिंग। और दूसरा ये, इस वीडियो में आपको एक टिप देता हूं कि टिप क्या है कि आप मॉडरेट वे में प्रोटीन लें, नंबर 1। नंबर 2 इज उस प्रोटीन में देखें कि वो कंप्लीट प्रोटीन है, यानी दैट इज उसमें सारे अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं है। थर्ड इज ये है कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट के अंदर मतलब जितना प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसके अंदर आपका फैट भी होना चाहिए, वो बैलेंस डाइट कहलाती है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, प्रोटीन के बारे में हमने समझा। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे, फिर हम फैट के बारे में समझेंगे, इनकी रेशो के बारे में समझेंगे, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं गाइस, सबके बारे में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।